माँ की ममता। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना रॉकी सिंह आज एक नई कहानी लेकर आया है जिसका शीर्षक है माँ की ममता। ये एक माँ की ममतामयी कहानी है जो कि विषम परिस्थितियों में भी अपनी ममता अपने बच्चों के लिए नहीं छोड़ पाती। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति में कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ने माँ, यह दादी ड्रेसिंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हमें लजाती हो? कामनी के बेटे ने माँ का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप ऊपर जीने के सहारे जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी। विमल बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि यह मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनः स्थिति से सरस्वती भी अच्छी तरह वाकिफ थी। आखिर माँ से बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कह ही दिया, विमल, बहुत दिन हो गए हैं बेटा, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, तू मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे बेटा, गांव में सभी तो हैं, वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। कामनी को तो जैसे उसकी मन की मुराद ही मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे। उसके बाद अब वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा जो आ रहे थे। जैसे ही डॉक्टर रमेश ने
घर में कदम रखा। सबने मिलकर उनका बहुत उत्साह से स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिखाई दे रही? डॉक्टर रमेश ने पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा, कामिनी ने सपाट से उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें चुरा ली। डॉक्टर रमेश सब कुछ समझ गए। वो बोले, कल ही हम भाभी से मिलने गांव जाएंगे। डॉक्टर रमेश जैसे ही गांव पहुंचे, उसने दौड़कर सरस्वती के पैर छुए। उससे उनकी यह हालत देखी नहीं गई। वाह बेटा विमल, तूने तो कमाल कर दिया, बहुत नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे शर्म भी नहीं आ रही? डॉक्टर रमेश ने विमल को डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद ही गांव आई हूँ। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है बेटा विमल। तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने ही अपनी एक आंख और एक बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर बनाया। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, इन स्वार्थी लोगों के बीच में नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो काटो खून नहीं। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वह दौड़ता गया और अपनी माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही मेरे उस घर में रहोगी, कोई नहीं। विमल ने अग्नि की दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे सरस्वती से आंख मिला सके। सरस्वती ने कामनी की मन स्थिति को समझते हुए अपने पास बुलाकर बैठाया और पुचकारा। विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो। अब सभी लोग फूट फूट कर रो रहे थे। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और उस ममतामयी महान माँ ने हृदय से सबको माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि यह सभी को पसंद आएगी। यदि आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें।